अब आप स्त्रीलिंग देखें, नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो इधर कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी है और इधर कुछ चीज़ें याद कर लेनी है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपका गड़बड़ नहीं होगा। अपवाद याद कर लेना है और कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं याद कर लेना है। स्त्रीलिंग में नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद के रूप में आपको याद करना है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये तीनों नदियाँ पुल्लिंग हैं। भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं, बोलियां स्त्रीलिंग होती हैं, सारी लिपियां भी स्त्रीलिंग होती हैं, कोई अपवाद नहीं है। खाने पीने की सभी वस्तु स्त्रीलिंग होती हैं। अपवाद के रूप में पराठा, रायता, भात और हलवा पुल्लिंग होते हैं। बाकी द्रव की चीज़ें तो पुल्लिंग होती ही हैं। ई संज्ञा वाली, जिनमें ई संज्ञा आती है, वो सारी वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। अपवाद को छोड़कर घी में स्त्रीलिंग ई संज्ञा है लेकिन पुल्लिंग है, दही में ई संज्ञा है लेकिन पुल्लिंग है, पानी में ई संज्ञा है लेकिन पुल्लिंग है, मोती में ई संज्ञा है लेकिन पुल्लिंग है। अपवाद जिन संज्ञाओं के अंत में वट, हट, ता, जैसे घबराहट, छटपटाहट, लघुता, गुरुता इत्यादि आता है, वह सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। पदों के नाम दोनों लिंगों में होते हैं। मंत्री, सचिव, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। कुछ चीज़ें सदैव पुल्लिंग होती हैं, जैसे मच्छर, बिच्छू, खटमल, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। जबकि कुछ चीज़ें सदैव स्त्रीलिंग होती हैं, गिलहरी, कोयल, तितली, जोक, मैना, मक्खी इत्यादि सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। अगर इन चीज़ों को आप याद कर लेते हैं, केवल इतनी चीज़ों को और अपवाद की चीज़ों को, प्रश्न गलत होने का चांस नहीं होता। आप हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है, आप एक वाक्य बताइए, बना लीजिए। नदी बह रही है, नदी बह रहा है, चाँद निकली है, चाँद निकला है, पानी आया है, पानी आई है। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।